हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो देख सकते हैं आप बस्तर से निकला हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर से वैकेंसी आई हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग से है, तो देख सकते हैं कौन कौन सा पोस्ट आया है अभी। पद का नाम देख सकते हैं, डेंटल सर्जन है, डेंटल असिस्टेंट है, डेंटल टेक्नीशियन है, डेंटल सर्जन है। तो लाइन बार देखते हैं हम लोग कौन कौन सा पोस्ट किसके लिए आरक्षित है या किस वर्ग के लिए बटा हुआ है। तो डेंटल सर्जन के लिए आपका एक पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति से है। उसके बाद आते हैं डेंटल असिस्टेंट, तो इसमें भी एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित से है। उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन, इसमें भी एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित से है। उसके बाद आता है डेंटल सर्जन, तो सर्जन में आपका ये दिया है, इसमें भी एक पोस्ट है आपका, वो भी अनारक्षित से। इसके अलावा आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में आपका 9 पोस्ट है, जैसे कि देख सकते हैं आप। आरक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 0 पोस्ट है और अपी में एक पोस्ट है। कुल मिला के 7 पोस्ट है आपका। इसमें सबसे अधिक पोस्ट है आपका। और आगे जाएंगे टेक्नीशियन असिस्टेंट, तो इसमें आपका एक पोस्ट है, वो भी अनारक्षित के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं 7वें नंबर पे टेक्नीशियन असिस्टेंट, इसमें आपका एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए। उसके बाद 8वें नंबर पे सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट है। उसके बाद आर्डियोलॉजी, जिसमें भी एक पोस्ट है अनारक्षित पे। इसके बाद सोशल वर्कर, जिसमें आपका 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित में है, एक है आपका सॉरी ऑडियोलॉजी ना। इसमें आपका ऑडियोलॉजी में इस एक पोस्ट है आरक्षित में, और कुल पद भी एक पोस्ट है। और सोशल वर्कर में भी एक एक पोस्ट, यानी कि 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपका आरक्षित में एक पोस्ट है, आरक्षित में एक पोस्ट है। उसके बाद आते हैं सोशल वर्कर पे, आपका इसमें भी एक पोस्ट है और ये है आरक्षित के लिए। इसके बाद आते हैं हम फार्मासिस्ट में, इसमें भी एक पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं आगे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, इसमें आपका एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित के लिए है। और उसके बाद आते हैं आप सेक्रेटरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डीईओ, इसमें भी आपका एक पोस्ट है जो आरक्षित के लिए है। और उसके बाद आते हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें भी आपका एक पोस्ट आरक्षित के लिए है। तो अधिकतर पोस्ट एक एक पोस्ट है, तो इसमें आरक्षित के लिए अधिक है। बाकी जूनियर असिस्टेंट में देख सकते हैं आप, आपका दिव्यांग में एक है जो कि अनुसूचित जाति में है, और एक नॉर्मल है पुरुष वर्ग के लिए। और पिछड़ा वर्ग में आपका 2 पोस्ट है और दिव्यांग में एक पोस्ट है। तो टोटल हो गए आपके 3 पोस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 पोस्ट है, जो आरक्षित अनुसूचित जाति में एक है और आपका दिव्यांग में 2 है अपी में। तो टोटल 3 पोस्ट है। उसके बाद आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपका 2 पोस्ट है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति में है 2 पोस्ट और आपका 2 ही पोस्ट अनुसूचित जाति में है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक और है, जिसमें आपका एक पोस्ट है जो कि आपका अनुसूचित जाति में एक पोस्ट है। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये आपका दिखा रहा है एक पोस्ट है आपका जनरल में, 2 पोस्ट है आपका अनुसूचित जाति में, और एक पोस्ट है आपका अपी में है, जी हाँ। उसके बाद आता है सैनिटरी अटेंडेंस, इसमें आपका 4 पोस्ट है। एक पोस्ट आपका है इसमें आरक्षित में, और 2 पोस्ट अनिश्चित में, अनुसूचित जाति में सॉरी, और एक पोस्ट आपका अपी में है। बाकी टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट, इसमें एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है। फिर सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें भी एक पोस्ट है आपका, और ये है अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद आते हैं लेबोरेटरी में भी, ये भी अनुसूचित जाति में एक पोस्ट है, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी आपका एक पोस्ट है। इसके अलावा एक पोस्ट के अलावा एक पोस्ट में और है इसका, जो देखना चाहे देखेंगे हम। ये है आपका अपी में है शायद, जी हाँ अपी में है। टोटल 2 पोस्ट है इसमें आपका। आगे आते हैं तो आगे और भी वैकेंसी देखते हैं। ये है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, आपका 3 पोस्ट है, आरक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, टोटल मिला के 3 पोस्ट होते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी आपका आरक्षित में एक पोस्ट है, और उसके बाद लैब असिस्टेंट में आपका आरक्षित में एक पोस्ट है। सेकेंड एएनएम में आपका टोटल 5 पोस्ट दिखा रहा है, लेकिन ये है आपका अनुसूचित जाति महिला में 5 दिव्यांग का खाली है। टोटल 5 पोस्ट है, देख सकते हैं आप। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, जिसमें एक पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका 12 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में
6 पोस्ट है, और अपी में आपका 1 पोस्ट है। कुल मिला के आपका 10 पोस्ट होते हैं, समय बटा हुआ है पोस्ट। और इसके बाद आते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में आपका 1 पोस्ट है जो कि अपी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति में, सॉरी। उसके बाद स्टाफ नर्स में आपका टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं 11 पोस्ट टोटल अनुसूचित जाति का है, जिसमें 4 दिव्यांग है, 1 भूतपूर्व सैनिक का है। बाकी पोस्ट नॉर्मल रहेंगे जैसे पुरुष के लिए रहता है वैसा। ठीक है दोस्तों। और स्टाफ नर्स में आपका 27 पोस्ट है आपका, इसमें आपका जनरल में 4 है, और आपका अनुसूचित जाति में 12 है, दिव्यांग का 1, और भूतपूर्व सैनिक का भी 1 पोस्ट रहेगा, यानी कि 10 पोस्ट है यहाँ पास। और आपका इसके बाद 1 पोस्ट और है जो अनुसूचित जाति में है, और 3 पोस्ट आपका अपी यानी कि पिछड़ा वर्ग में है। टोटल मिला के सब मिला के हो जाता है 27 पोस्ट। अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHO, जिसमें 32 पोस्ट है। इसमें आपको 27 पोस्ट है, 13 दिव्यांग और 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। और अपी में देखेंगे तो 5 पोस्ट है, और उसमें दिव्यांग के 2 पोस्ट है, निहित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आगे आते हैं हम। आगे आने के बाद आपका आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल, इसमें आपका 1 पोस्ट है जो कि एक दिव्यांग है, जो अनुसूचित जाति के लिए है, ये रहा। और आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल, एक इसमें भी आपका अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है। आया बाई के लिए 1 पोस्ट है आपका। टोटल 5 पोस्टर्स में एक पोस्ट आपका दिव्यांग का रहेगा। उसके स्टाफ क्लीनर का आपका 1 पोस्ट है, जो कि ये लास्ट में दिया गया है, ये आपका आएगा महिला में, आएगा अनुसूचित जाति में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हाउस सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग, इसमें आपका 1 पोस्ट है अनुसूचित आरक्षित में, और आप 3 पोस्ट आपका अनुसूचित जाति में, टोटल मिला के 4 पोस्ट है। और क्लास 4th UPHC, इसमें आपका आरक्षित में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, टोटल मिला के 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपका 157 है पोस्ट संख्या, तो आप देख सकते हैं। और सब वर्ग में बटा हुआ है। अब कुल इधर उधर संख्या दी गई है टोटल 136, और इधर लास्ट में आपका 21 पोस्ट आपका इधर का है लास्ट का। तो जो पोस्ट रह गए हैं दोस्तों उसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें मैंने लास्ट छोड़ दिया है, जैसे कि आपका महिला वर्ग का, तो उसको आप देख लीजिए। मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि इजी रहेगा आपको देखने में। आप पोस्ट आप देख सकते हैं आराम से, ये स्क्रीनशॉट लगे देख सकते हैं पोस्ट, अगर आपको देखना हो तो। यहाँ से पोस्ट की संख्या है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। तो मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा अपनी योग्यता के अनुसार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ख़त्म हो गया यहाँ से। इसमें और कुछ बचा हुआ देख सकते हैं आप।
ये दिया आपका सैलरी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। आयु सीमा आपका 18 से 27 वर्ष तक 64 वर्ष तक मांगा गया है के अंदर तक होना चाहिए, यानी कि हो जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट लगेगा जिसको आप ऐड कर लीजिएगा कौशल परीक्षा में। अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया गया है, इसको भी अलग कर दीजिएगा। लिखित परीक्षा होगा इसमें, लिखित कौशल लिखित साक्षात्कार परीक्षा हेतु मेरिट सूची ये सब दिया गया है। अंकों के बेस पे चयन होगा। दस गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब डिटेल दिया गया है पंजीयन के लिए। ये देख सकते हैं आप डिटेल पूरा। ये फॉर्म है आपको, ये ऑफलाइन माध्यम से आपको भरना पड़ेगा। ये उसको आप भर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इसके आगे की वीडियो में मैं बना दूंगा। ये आपका पीडीएफ है, इसमें डिटेल आपको डालना है पूरा। ये कंप्लीट करके दीजिएगा, भरिएगा। ये देखिए, और सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा। ये पीडीएफ 2 पीडीएफ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पोस्ट निकला है बस्तर से, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म भरिएगा। ये क्वालिफिकेशन आपका है तो ज़रूर भरिएगा फॉर्म, मिस मत कीजिएगा ऐसा मौका। ठीक है, बाय।